वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल, अवामी फलाही तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ अमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हुकूमत अपने दायरा इख्तियार के तहत इन मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। वफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मसाइल का हल हमारी तरजीह है। शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी फलाह की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि अवामी मसाइल के हल को अपनी अवलीन तरजीह बनाए। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजों का वाना बाजार के करीब बुज़राना हमला। जामिया अशरफिया के मोहतरम मौलाना सुल्तान अशरफ शहीद। धमाके में मौलाना की कमसिन बेटी शदीद ज़ख्मी, वाना अस्पताल में ज़ेर इलाज। आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशतगर्दों का असल चेहरा बेनकाब। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का मौलाना सुल्तान की शहादत पर इज़हार अफसोस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती दहशतगर्दी अफसोसनाक है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वाक़े की तहकीकात करके मुजरिमों को निशान इबरत बनाया जाए। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की भी वाक़े की मज़म्मत। हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है, दहशतगर्दों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुल्क में एतदाल पसंद सोच ख़त्म करने के लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने वालों को नाकामी होगी। मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्वीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक LY-80 मिसाइल का तजुर्बा वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम से किया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सरबरा पाक बहरिया के जवानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला समेत कौमी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। इराक JF-17 थंडर और सुपर मुश्ताक तैयारे खरीदने का ख्वाहा। इराकी एयर चीफ की एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात में तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाइया को इराकी फ़िज़ाइया हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में पाक इराक फ़िज़ाई ताउन के फ़रोग़ पर आला सतह मुलाकात। मुश्तरका तरबियत पर इत्तफ़ाक़ राय। इराकी फ़िज़ाइया की तरबियत और सलाहियत बढ़ाने में ताउन की यकीन दहानी। दौरा दोनों ममालिक के दिफ़ाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आगाज़ है। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ, फितह खवारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। पूरब में पुलिस और फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए। सदर असद ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर शाहिर रहमान समेत सियासी क़यादत का दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र तालीमी इदारे मज़ीद 1 हफ्ता बंद रखने का फैसला। पंजाब के तालीमी इदारे 12 के बजाय 19 जनवरी को खुलेंगे। फैसला खुश्क सर्दी के पेश नज़र तलबा की सेहत के लिए किया गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने सोशल मीडिया पर वालिदैन की राय मांगी। 87% ने 19 जनवरी को स्कूल खोलने की राय दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कराची में इस्तकबाल पर अवाम से इज़हार तशक्कुर। कल जलसे का ऐलान। कहते हैं, अभी तक जलसे की बाकायदा इजाज़त नहीं मिली, मगर हम तैयारी कर रहे हैं। हर हाल में बाग़-ए-जिना में जलसा होगा। हर पाकिस्तानी को हक़ है किसी भी जगह पर जाए। पंजाब हुकूमत का रवैया हमारे दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका है। सूबे के अवाम को सहूलत फराम कर रहे हैं, उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ केयर दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी आज हैदराबाद का दौरा करेंगे। मीट दी प्रेस से खिताब करेंगे। सियासी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल्ड हैं। बाग़-ए-जिना विपा की निगरानी में आता है। हमारी कोशिश है कि PTI को जलसे का इजाज़तनामा मिल जाए। पीपल्स पार्टी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाती। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना है, PTI का तर्ज सियासत बहुत शिद्दत पसंद है, इसी वजह से मसाइल होते हैं। ये सब बानी PTI की तालीमात की वजह से हुआ है। फरवरी की कॉल हालात ख़राब कर सकती है। अगर कारोबार में रुकावट डाली गई तो फिर जवाब आएगा। PTI अपना रवैया ऐसा रखे कि उनके लिए आगे के रास्ते हमवार रहें।
सकर बेराज सूबे की ज़राअत की शहरग है। बेराज के कम अज़ कम 27 दरवाजे तब्दील किए जाएँ। वज़ीर आपाची को अपनी निगरानी में दरवाज़ों की तब्दीली की हिदायत। अकरमबाग की भल सफाई की मुतलका फोरम से जल्द मंजूरी का हुक्म। तमाम आपाशी मनसूबे में मयार, रफ्तार और शफाफियत पर समझौता न करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने कलरी भगार फीडर की लाइनिंग के काम का भी जायज़ा लिया। अमीर जमात इस्लामी का नौजवानों को सियासत में मुतहर्रिक करने का ऐलान। हाफिज़ नईम रहमान का कहना है ताकतवरों को जेन ज़ी ही चैलेंज कर सकते हैं। जी जनरेशन की नज़रियाती और दीनी तरबियत करेंगे। नई नस्ल जुल्म का निज़ाम ख़त्म करेगी। अल्फ़ा जनरेशन का माजी भी शानदार था मगर अपनी हरकतों की वजह से नीचे गए। नई नस्ल वडेरों और जागीरदारों के तात को मायूस करेगी। हकीकी मानों में पाकिस्तान बनाएगी। जमात इस्लामी के जी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम से हुक्मरान खौफज़दा हैं। और सयारा मशरक़ को इंसानी आँख से देखने का नादिर मौका। आज मशतरी अपने अपोजिशन मकाम पर पहुँचेगा। शाम 6:34 पर ज़मीन के करीब तरीन नज़र आएगा। नज़ारा 6:45 तक देखा जा सकेगा। ज़मीन सूरज और मशतरी के दरमियान सीधी लकीर में आएगी। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मशतरी की रोशनी तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा होगी। सिर्फ चाँद और ज़ुहरा ही इससे ज़्यादा रोशन होंगे। टेलीस्कोप से मशतरी के 4 सबसे बड़े चाँद भी देखे जा सकेंगे।